मेरी क्यूरियोसिटी इस चीज को समझने में है कि आज एक लड़का या एक लड़की अपने घर में रहती है और वो उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाता है और फिर वो लेट्स से प्रोस्टिट्यूशन में है या स्लेवरी में है या बेगिंग में चली गई है या चला गया है। वहां से लेके जब वो अपने घर में अच्छी खासी ठीक ठाक रह रही थी तब से लेके और जो ये लास्ट स्टेज है जो उनके साथ फाइनली हो रहा है, ये कैसे रहता है, ये प्रोसेस कैसे रहता है? क्योंकि मुझे कई बार सोच के लगता है कि वापस क्यों नहीं चले जाते अगर गलती से आ जाते हैं तो, या कैसे इतना पॉसिबल है कि कोई किसी को कहीं से लेके कहीं आ गया और फिर उसको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया या स्लेवरी में डाल दिया। बट आपने ऑब्वियसली ये सब एक्सपीरियंस किया है तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस प्रोसेस के बारे में जानने के लिए कि कैसे वर्क करती हैं ये चीजें। देखिए, सबसे बड़ी बात है तो जो भी तस्करी करते हैं आपको, वो आपको और मुझे तस्करी नहीं करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि हम लोग वी आर अवेयर, हम लोग स्मार्ट है, हम लोग कुछ तरीका फाइंड करेंगे। ये लोग जो भी तस्करी करते हैं, ये लोग सबसे वल्नरेबल टारगेट्स होते हैं। ऐसे लोग जो गरीब हो, ऐसे लोग जो अनपढ़ हो, ऐसे लोग जो बेरोजगार हो, ऐसे लोग जो नेचुरल कैलामिटीज बाढ़ इनसे अफेक्टेड हो मोस्टली, ठीक है, या फिर जो छोटे होते हैं एज में बहुत बहुत छोटे होते हैं, मतलब जो जिनको फोन नंबर याद नहीं। तो मेनली सबसे इजी तरीका जो होता है वो है प्यार के झांसे में डालना। मतलब मैं आपको 2-3 एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। जैसे मैंने जिन लड़कियों को रेस्क्यू किया, किसी ने बोला कि दीदी एक रॉन्ग नंबर से फोन आया था। मैंने पहले दिन फोन काट दिया, दूसरे दिन फोन आया, फोन काट दिया, तीसरे दिन फोन आया, काट दिया, चौथे दिन मैं बात करने लगी। तो बात करते 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 थोड़ा अच्छा लगने लगा। फिर उस बंदे से, और ये कौन सी लड़कियां हैं जो एकदम गरीब तबके गांव की है, जिनका एक्सपोजर नहीं है किसी चीज में, मतलब वो गांव से बाहर गई नहीं, उन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखा, गरीब है ना। तो फिर वो मेला में ले जाते हैं, वो लड़के से बात करती है, और लड़का एक दिन बोलता है कि चलो हम दिल्ली चलते हैं, चलो हम बॉम्बे चलते हैं, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। वो ना एक विश्वास हो जाता है, और वो लड़की किसी को नहीं बताती कि उस लड़के के टच में थी। वो जब घर छोड़ती है, कपड़ा लेके चली जाती है, लेकिन फोन छोड़ देती है। समझ रहे? फिर वो लड़का उसको मिलता है। अब वो लड़का, जो लड़का उसको मिलता है, सोचिए अगर वो लड़का उसको कहीं पे बिहार से ही उसको वो मिला, अब वो जो दूसरा बंदा जो उसको ट्रेन में मिलेगा वो अलग है, जो उसको ट्रेन से उतारेगा अलग है, जो अच्छा। उसको बेचने ले जाएगा अलग है, और सबसे बड़ी बात है कोई किसी को नहीं जानता। तो मुद्दा ये है कि आप इस चेन को ब्रेक कैसे करते हैं। मैं आपके पास आई, आपको मैंने रीच आउट किया, फिर आपने किसी और को रीच आउट किया। ये तभी पॉसिबल है ना जब हम एक दूसरे को जानते हैं। अब मुद्दा है इस पूरे रैकेट में कोई किसी को जानता नहीं, मतलब जानता होगा, दे के चला गया होगा, चले जाओ इसके साथ, या फिर तुम उधर खड़े रहो, वो उधर तुम्हें मिलेगा, ये होगा। लेकिन फोन नंबर कहाँ का है, समझ रहे? मोस्टली इसमें क्या होता है, ये इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि जो आप जिसने आपसे फोन पे बात की से लेके जो आपको मिला इस एरिया में, जो आपको ट्रेन में मिला, किसी बंदे ने किसी को नहीं देखा, तो आप कैसे वो कर सकते हो? और सबसे बड़ी बात है, इंसान भागेगा क्या? जब इंसान घर से निकलता है, वो इस सोच में निकलता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, ठीक है। तो जब तक वो डेस्टिनेशन, हम ट्रैफिकिंग में 3 चीज की बात बोलते हैं, सोर्स, ट्रांजिट, डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब वो जगह जहां से एक लड़की को उठाया जाता है। जैसे वो बहुत, मतलब बाकी जो डेवलपिंग स्टेट्स है, जैसे असम हो गया, बिहार के कुछ क्षेत्र हो गए, उड़ीसा हो गए, बंगाल के कुछ क्षेत्र हो गए। तो क्या होता है, उन सब जगहों में मेनली मुद्दा ये है कि वो है सोर्स जहां से लड़कियों को उठाया जाता है। ट्रांजिट मतलब जिन जगहों से वो ट्रैवल करती है, और डेस्टिनेशन हो गया दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, ये सारे। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये, कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। ये जो पूरे रास्ते में आती रहती है, इनको ये लगता है कि हमारी तो किस्मत अच्छी है, हमारी तो शादी हो जाएगी, हमें हमें तो अच्छा नौकरी मिलेगा। जब ये दिल्ली बम्बई पहुंच भी जाते हैं, तब भी इनको नहीं पता लगता कि ये इस तस्करी के दलदल में फंस गए हैं, तब भी नहीं पता लगता। इनकी जब बिक गए हैं, जब एक घर में पहुंच गए, तब भी नहीं पता लगता। जब इनके पास कोई कस्टमर आता है, तब इनको पता लगता है। रूम बंद है, फोन नहीं है, भाषा नहीं जानता अगला बंदा, कैसे आवाज उठाएगा आप बताइए? मतलब इट इज सच ए बिग नेक्सस। मतलब आप सोच सके, अब आप मेरी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अभी मैं बैंगलोर में हूँ, ठीक है। अब मेरे पास फोन है, मैं आपसे बात कर, आप सोचिए मुझे अगर एक रूम में कैद किया जाए और मैं कितनी भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है,
तो मैं भागूंगी कैसे? 24 घंटा मेरे ऊपर निगरानी रखा जाता है। तो प्रॉब्लम पता है क्या है? ये चीज इतना वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड, इतना वेल थॉट ऑफ है कि आप इसको तोड़ने के लिए आपको हर एक पार्ट को तोड़ना पड़ेगा, तभी इसको तोड़ना पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। हमने जितने भी लड़कियों को रेस्क्यू किया है, मैंने जितने भी लड़कियों को रेस्क्यू किया है, फोटो से, मोस्टली लड़कियों ने कस्टमर्स के फोन से फोन किया है मुझे, मोस्टली जितने ओके, लड़कियों को मैंने इन्फॉर्म करने के लिए। हाँ, कि हम इधर हैं, मुझे नहीं फ़ोन किया, घर में फ़ोन किया कि हम इधर हैं, हमको बचाइए। और सबसे बड़ी बात है, वो कस्टमर भी तभी उसने कस्टमर के फ़ोन से फ़ोन किया है, जब वो कस्टमर उसका भाषा बोलता है। अब कोई बंदा अगर सोचे नॉर्थ ईस्ट से है और कस्टमर हिंदी बोलता है, उसको समझाएगा कैसे? समझा तो नहीं पाएगा, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है, जो भी कस्टमर्स हैं, वो जब कोठे में जाते हैं, उनको तो लगता है लड़कियाँ मर्ज़ी से कर रही है। सारे कस्टमर्स तो इतने सेंसिटिव और एम्पैथेटिक होते भी नहीं है ना, सुनने वाले करेक्ट। टाइप। तो वो लड़कियाँ तो वो भी भाप लेती है ना, कुछ-कुछ कस्टमर्स कंप्लेन भी कर देते हैं, फिर लड़कियों की पिटाई होती है। तो मैं यही बोल रही हूँ आपको, यही है पूरा मतलब सीन, इसीलिए लड़कियाँ आवाज़ नहीं उठाती है। मुझे सुबह से शाम तक लोग पूछते रहते हैं कि मैडम लड़कियाँ आवाज़ क्यों नहीं उठाती? अरे लड़कियाँ क्यों आवाज़ उठाएगी? लड़कियों को तो ले एंड तक पता ही नहीं लगता कि उनकी तस्करी हो रही है, वो आवाज़ क्यों उठाएँगी? वो तो अपने सपनों में है कि इस बंदे ने मुझे मेला से कुछ खरीद दिया है, इसने मुझे कपड़े दिला दिए हैं, ये इसने मुझे बर्गर खिला दिया है, ये कैसे मैं समझ रहे हैं ना? तो ये प्रॉब्लम है। इस वजह से ना ये जो रैकेट है इतने खुलेआम चलता है। तो मैम ये जैसे आप बता रहे हो कि एक जगह से एक लड़का मिला, प्यार में फँसाया, फिर कोई ट्रेन में दूसरा मिला, फिर उसका कोई और मिला। तो यूजुअली आपके एक्सपीरियंस में जितने भी आपने केसेस देखे हैं, क्या ऐसा होता है कि जानने वाले लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि जैसे हमने सुना है कि रेप्स वगैरह में ज़्यादातर केसेस निकल के आते हैं जिसमें कोई जानने वाला होता है, कोई ट्रस्टेबल पर्सन होता है। क्या ट्रैफिकिंग में भी ऐसा होता है कि कोई ट्रस्टेबल पर्सन होता है जो यूजुअली हाँ जी, इन्वॉल्व हाँ होता जी, है? बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए रॉन्ग नंबर्स तो एक स्टोरी हो गया। आप एक बात बताइए, मैं सोचिए मैं किसी गाँव में हूँ, ठीक है? अब दिल्ली में कोई धंधा चल रहा है, बेगिंग हो, ऑर्गन हार्वेस्टिंग हो, प्रोस्टिट्यूशन हो, फोर्स्ड मैरिज कुछ भी। उसको कैसे पता लगेगा कि इस गाँव में बैठी हुई ये लड़की गरीब है, इसके घर में चीज़ें नहीं, कैसे पता? नहीं लग मेरे जान सकता। मेरे जान पहचान रॉन्ग नंबर तो अलग केस हो गया, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। मेरे गाँव का ही कोई होगा ना। मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं, जब पे मासी ने तस्करी की। जीजाजी मासी ने ने। जीजाजी ने बेच दिया, मामा जी ने बेच दिया, मामी ने बेच दिया। ये सब है हमारे देश में अभी भी। हम अभी आधुनिक गुलामी बोलते हैं उसको, हम मॉडर्न स्लेवरी। अब तो ट्रैफिकिंग के ऊपर मैं मॉडर्न स्लेवरी में काम करती हूँ। मैक्सिमम केसेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जानकार होता है और आप अननोन के साथ जाएँगे भी क्यों? अगर आपने किसी को मुझे ऐसा मेरे पास ऐसी भी लड़कियाँ हैं, जिन्होंने मुझे बोला दीदी पता है क्या? मुझे बोला क्या था कि चलो घूमने चलते हैं। उनके साथ मैं 1 महीना रही, फिर उन्होंने मुझे किसी के साथ भेजा, बोला कि इधर जाके घूम के आओ, उसने मेरी तस्करी कर दी। मोस्ट ऑफ द केसेस में जानकार होते हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस मैंने जितने भी केसेस में रेस्क्यू किए हैं या फिर जितने केसेस में इन्वेस्टिगेशन करती हूँ, 70% जान-पहचान के लोग, 70 टू 80%। हे आई एम रियली ग्लैड दैट आपने इस क्लिप को देखा। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ऑल्सो वॉच द फुल पॉडकास्ट विच इज अवेलेबल ऑन द चैनल।